नमस्कार। आज हम द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 2(1) में डिफाइंड है। जैसा हम जानते हैं कि मैक्सिमम एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है, वो डेफिनिशन क्लॉज होता है और सेक्शन 2(1) में एयरक्राफ्ट की डेफिनिशन दी गई है। तो जो एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन है वो इस तरह से है। एयरक्राफ्ट मीन्स एनी मशीन विच कैन derive सपोर्ट इन the atmosphere from the reaction of the air other than reaction of the air against the earth's surface and includes balloons, whether fixed or free, airships, kites, gliders and flying machine। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हवा में उड़ रही है हवा के सपोर्ट से, चाहे वो बलून हो, चाहे वो फिक्स हो या फ्री हो, चाहे एयरशिप हो या काइट हो या कोई ग्लाइडर हो या कोई फ्लाइंग मशीन। तो ये जितनी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीज़ों पे जो हमारा द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 एप्लीकेबल है। सो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कोई इसकी डेफिनेशन में फ़ॉल करता है और इसके प्रोविज़न्स को फ़ॉलो नहीं करता, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? तो जो पनिशमेंट है, वो सेक्शन 11 में डिफ़ाइन है। अब जो सेक्शन 11 की जो लैंग्वेज है, वो इस तरह से है, पेनल्टी फॉर फ्लाइंग सो एज़ टू कॉज़ डेंजर, यानी इस तरह से उड़ाना जिससे कोई खतरा हो सकता है। So whoever willfully flies any aircraft in such a manner as to cause danger to any person or to any property on land or water or in the air shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 crore rupees or both। यानी अगर कोई खतरनाक तरह से ये जितनी भी डिवाइसेस के बारे में हमने बात करी उड़ाता है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, साथ में ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा या दोनों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ जैसा आपने देखा कि बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं, बलून्स उड़ाते हैं, मगर शायद ही कोई कभी परमिशन लेता हो और मैक्सिमम को तो शायद इसके लॉज़ के बारे में पता भी नहीं होगा। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे स्टेट जहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है, ख़ास तौर पे जो उसमें एक चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसको ब्रेक करना, जिसकी वजह से हर साल काफ़ी लोगों की जान जाती है। तो पतंग कट जाती है, उसके बाद मांझा सड़क पे होता है और जो बाइक से होते हैं, स्कूटर से होते हैं और इतना महीन होता है कि दिखता नहीं है और कोई तेज़ स्पीड से आ रहा है तो उसका गला कट जाता है। तो ये ठीक उस जो इसका प्रोविज़न है, इसका वायलेशन करता है और उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। ना केवल ये यहाँ बल्कि जो बीएनएस है, उसके प्रोविज़न्स भी उस पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन आप उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो बलून्स उड़ाते हैं या कोई ड्रोन्स उड़ाता है या कोई पतंग उड़ाता है, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान होता है, वो सीधे-सीधे ज़िम्मेदार हैं। अक्सर हमने देखा है कि दिवाली में लोग इस तरह से कुछ डिवाइसेज़ होती हैं जिसमें नीचे आग लगा देते हैं और हवा में उड़ते हुए जाती है और उसकी वजह से आग लग जाती है, या बलून्स हैं और बलून्स जो हैं काफ़ी ऊँचाई तक जाते हैं, तो एयर ट्रैफ़िक के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 है, इसके प्रोविज़न्स का वायलेशन हो। तो आज के लिए मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।